हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 7। अभी तक हमने पढ़ा कि नैतिक को कंपनी की ओर से 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है और वो वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर वो 2 बार डोरबेल बजाता है और संजना को आवाज भी लगाता है, पर दरवाजा लॉक होता है। अब आगे नैतिक अपने ही घर की ताक झांक में लगा था कि पीछे से आवाज आई, ए मिस्टर, आप कौन और इस तरह से मेरे घर में क्या ताक झांक कर रहे हैं? ये आवाज संजना की थी। नैतिक यकायक आवाज की दिशा में मुड़ा। सामने संजना थी। नैतिक, तुम? दोनों हाथों को अपने गालों पर लगाते हुए और संजना आश्चर्यचकित होकर के लगभग चहकते अंदाज में बोली, तुम यहाँ कैसे और बगैर मुझे बताए? संजना ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बस ऐसे ही तुमने दिल से याद किया और मैं आ गया, नैतिक ने मुस्कान के साथ कहा। फिर क्या था? संजना ने अपने हाथ के बैग को एक तरफ फेंका और वो नैतिक की बाहों में झूल गई। नैतिक ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। ओ, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। संजना नैतिक से ऐसे लिपटी थी मानो कोई बेल पेड़ से लिपटी हुई हो। काफी देर तक वो नैतिक से चिपकी रही। नैतिक ने बड़े प्रेम से उसे अपने से अलग किया और संजना, आप छोड़ भी दो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। घर के अंदर चलो, आने जाने वाले लोग हमें देख रहे हैं। ओ माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। कहते हुए संजना ने नैतिक को अपनी बाहों से आजाद किया और घर का दरवाजा खोल उसके बैग सहित उसे घर के अंदर शिफ्ट कर लिया। अब दरवाजे बंद हो चुके थे। दोनों बाहों के झूले में झूले थे। तभी संजना ने प्रश्न किया, क्या बात है, बगैर बताए एकदम से आ गई? मुझे इन्फॉर्म करना तक उचित नहीं समझा तुमने? नैतिक ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, जितने एक्साइटमेंट के साथ तुमने मेरा स्वागत किया और जैसा सरप्राइज मैंने तुम्हें आज दिया, यदि मैं तुम्हें बता देता तो क्या इतनी खुशी तुम्हें मिलती? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो नैतिक। अचानक से तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया, पूरा जहान मुझे मिल गया। ऐसा सरप्राइज मैंने आज तक नहीं देखा। तभी तो मैंने तुमको पहले से सूचित नहीं किया। नैतिक ने अपनी बात को स्पष्ट किया। चलो, अच्छा किया आपने, संजना ने संतुष्टि जताई। लेकिन तुम थी कहाँ? ये प्रश्न नैतिक की ओर से था। मैं कहाँ थी? अब मेरे पास कोई नौकर चाकर तो है नहीं कि मैं घर के सामानों के लिए किसी भी रामू काका को आवाज देकर, रामू काका बाजार से ये ले आओ या रामू काका बाजार जाकर वो ले आओ, कहती फिरूं। जनाब, मैं अकेली हूँ यहाँ और घर के आवश्यक सामानों के लिए मुझे ही बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए घर से बाहर निकली थी। लेकिन सामान तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। नैतिक ने अपनी शंकालु प्रवृत्ति के आधार पर यह बेवकूफी भरा प्रश्न किया, जिसको संजना भी समझ रही थी, लेकिन उसने भी बड़ा ही समझदार उत्तर दिया। असल में जिस दुकान से मैं घर का सामान लाती हूँ वो दुकान अभी तक नहीं खुली थी। उसके नौकर ने कहा कि मैं 1 घंटे बाद आऊँ, बस इसीलिए मैं खाली हाथ वापस आ गई। चलो, अब तुम्हें अकेले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ ही चलना। नैतिक ने अपने अनचाहे प्रश्न को सुधारने का मौका दिया। ठीक है, कहते हुए संजना अंदर वाले कमरे में प्रविष्ट हो गई। नैतिक बाहर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। संजना ने कमरे के अंदर पहुंचते ही अपना मोबाइल निकाला और अपने ऑफिस फोन लगाया। हेलो, हाँ मैं संजना। मेरे आज से लेकर के अगले 3 दिन तक के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देना, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। ये बात उसने साहिल से कही, क्योंकि साहिल और वो दोनों एक समान पोस्ट पर थे और दोनों को इस तरह के अकस्मात कार्यक्रमों की सूचना एक दूसरे को ही देनी होती थी। क्या हो गया संजना, अचानक से 4 दिन की छुट्टी? सब ठीक तो है ना? साहिल ने संजना की अचानक ली गई छुट्टी पर चिंता व्यक्त की। साहिल, असल में नैतिक आज ही दोपहर में इंडिया वापस आ गए हैं, कुछ एक दिनों के लिए, वो भी बगैर मुझे प्री इन्फॉर्म किए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपना लैपटॉप घर पर ही भूल गई थी और उसे ही लेने के लिए वापस आई थी। बस आज भगवान ने ही बचा लिया। लेकिन सच बताऊं, मुझे कुछ डाउट हो रहा है।
क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कभी भी नैतिक कहीं से आते थे तो पहले मुझे फ़ोन करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मुझे डर है कहीं उनके पास मेरे से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। संजना ने एक ही सांस में साहिल को सब कुछ बता दिया। ओके ओके, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगा। तुम बस अपना फोकस नैतिक पर और अपने घर पर दो, बाकी चिंता मत करो। साहिल ने संजना को आश्वस्त किया। ठीक है साहिल, आगे जैसे इन्फॉर्मेशन होगी मैं शेयर करूँगी। नाउ ओके बाय। संजना ने कमरे की खिड़की से नैतिक को चाय का प्याला खाली करते देख अपनी बात खत्म की। बाय। फोन अब कट चुका था। संजना अपने चेहरे के पसीने को पोंछते हुए बाहर निकली। चाय खत्म कर ली? फॉर्मल होते हुए संजना ने बात बढ़ानी चाही। हाँ, तुम्हारी बात खत्म तो मेरी चाय भी खत्म। नैतिक के बोलने का अंदाज कुछ अजीब सा था, जिसे देख संजना अब सशंकित होने लगी थी। संजना के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी थी उसका मोबाइल फ़ोन। वो नहीं चाहती थी कि जब तक नैतिक उसके साथ हैं उसका कोई भी ऑफिशियल फ़ोन उसके पास आए, क्योंकि इस तरह के फ़ोन के आने का मतलब था उसकी पोल का खुल जाना, जो वो किसी भी हालत में नहीं चाहती थी। हालांकि उसने सारी बातों से साहिल को अवगत करा ही दिया था और उसे साहिल के ऊपर पूरा विश्वास भी था कि हो ना हो साहिल उसके मनोभावों को समझता है, और उसने ऑफिस में इस तरह से इस बात को मैनेज किया होगा कि उसके पास ऑफिस से ना तो किसी भी तरह का कोई फोन आए और ना ही किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बिंग मैसेज। और तो और संजना डर के मारे अपने मोबाइल फोन को अधिक से अधिक समय स्विच ऑफ करके ही रख रही थी। वो अपने को पहले वाली संजना बनाने की जुगत में ही लगी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी एक भी गलती नैतिक के शक को पैनीधार दे। एक एक कदम उसका बड़ा ही सावधानी से पड़ रहा था। जब कभी भी संजना नैतिक के साथ घर से बाहर निकलती, वो बचती थी किसी भी ऐसे व्यक्ति से या पार्टी की निगाह से जिसका किसी भी तरह का संबंध एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से रहा हो। उसे डर था कि नैतिक के सामने उसकी पोजीशन के कारण कोई उसे विश न कर दे, वरना नैतिक सोचेगा कि जो संजना कभी घर से बाहर पैर तक नहीं निकालती है, उसे विश करने वाले यकायक शहर में कैसे बढ़ गए। लेकिन कितनी भी सावधानी रखी जाए, कहीं न कहीं गलती हो ही जाती है। अब जब शहर में आपका नाम है तो कहां तक आप अपने को बचा सकती हैं। एक जानी पहचानी दुकान पर पैर रखते ही उसके मालिक ने बड़े ही सम्मान से संजना और नैतिक का अभिवादन किया। ये वही मालिक थे जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक बड़ा बॉर्डर प्राप्त किया था। स्वाभाविक सी बात थी कि संजना के लिए उनके मन में काफी सम्मान होगा। जैसे ही संजना और नैतिक ने प्रवेश किया, मालिक ने मुस्कुराते हुए कांग्रेचुलेशंस किया। हालांकि संजना व नैतिक इससे पहले ही उस दुकान पर आते जाते रहते थे, लेकिन इसके पहले कभी भी दुकानदार ने सिवाय मुस्कुराने के कोई और अभिवादन सूचक शब्द नहीं कहे थे। और आज बात बधाई की सुनकर उसके होश उड़ गए। संजना ने बात को संभालने की कोशिश की, हालांकि उसे सब कुछ शीशे की तरह क्लियर था। उसने तुरंत पूछ लिया किस बात के लिए बधाई दे रही हैं, और साथ ही अपने चेहरे के भावों से मालिक को ये भी बता दिया कि ऐसा कहकर शायद उसने गलती कर दी है। और बड़ी बात ये भी थी कि मालिक ने संजना की मनोदशा को तुरंत पढ़ लिया। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। उसने तुरंत बात को पलटते हुए कहा, नैतिक जी शायद 2 माह बाद विदेश से वापस आए हैं, इसीलिए मैं बधाई दे रहा हूँ। अभी तो रहेंगे ना सर जी आप कुछ दिन और? या अभी हूँ मैं कुछ दिन और, नैतिक ने ना चाहते हुए भी जवाब दिया। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मेरी बात का यदि आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं है। बात का सम्मान करते हुए संजना ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक हुए इस वाकया से नैतिक हैरान भी था और रही सही कसर शाम को निकल गई, जब संजना और नैतिक ने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। और जब उसकी पेमेंट करने की बात आई तो रेस्टोरेंट के मालिक ने वो पेमेंट लेने से मना कर दिया। क्यों भाई, आप पेमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसी क्या बात है? नैतिक ने पूछा। नहीं सर, मैं आज आपसे पेमेंट नहीं ले सकता हूँ। नैतिक और संजना इसके पहले भी कई बार इस रेस्टोरेंट में खाना खा चुके थे और हमेशा ही पेमेंट भी की थी, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात थी कि इतना लजीज खाना खाने के बाद भी रेस्टोरेंट मालिक पेमेंट लेने से मना कर रहा है।
उसने संजना की तरफ देखा और संजना ने भी अपने कंधे उचकाते हुए अपने मनोभावों से अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर दी। भाई, आपको पेमेंट तो लेना ही पड़ेगा, नैतिक ने बात में बल दिया। रेस्टोरेंट मालिक ने पुनः मना कर दिया। नैतिक ने संजना की तरफ देखा। मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूँ, तुम ही मैटर को संभालो, कहते हुए नैतिक बाथरूम की तरफ बढ़ गया। संजना के पास अब एक मौका था। मैं समझती हूँ कि आप पेमेंट के लिए क्यों मना कर रही हैं। आप ऑफिस के मैटर को दरकिनार करिए। और उसने रेस्टोरेंट के मालिक को सारी बात सारांश में समझा दी। ओके मैम, सॉरी, मुझे नहीं पता था। तब तक नैतिक वापस आ गया। ठीक है सर, आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप पहले मना क्यों कर रहे थे, नैतिक ने पूछा। असल में सर, आज के दिन मेरी धर्मपत्नी ने व्रत लिया है। इसके तहत उसने मुझे सलाह दी थी कि सबसे पहले आने वाले कपल से आज आप भुगतान नहीं लेंगे, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाएंगे। बस इसी वजह से मैंने आपसे पैसे लेने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता हूँ। रेस्टोरेंट मालिक ने बात रखी जो उसके तेज दिमाग का परिचायक थी। ओ, ऐसी कोई बात है तो हम आपकी बात मानते हैं। आज का पैसा हम आपको नहीं देते। नैतिक ने उसकी बात को सम्मान दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेलकम, कहते हुए संजना और नैतिक दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुके थे। लेकिन ये दोनों वाक्य नैतिक के दिलो दिमाग पर हावी हो रहे थे। उसे कुछ परिवर्तन महसूस होने लगा था, और ये परिवर्तन क्यों था वो उसकी तह में जाना चाहता था। अब उसके शक को बल मिलता जा रहा था। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कैसे रहेगी संजना और नैतिक की जिंदगी, इसका पता लगाने के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।